हेलो गाइस, मैं होप करता हूं आप सभी के सभी लोग बहुत बेस्ट होंगे। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने आ चुका हूं। एक कल की मार्केट जो होगी, एक नए मंथ की 2 दिसंबर की मार्केट, उसकी की पूरी डॉट टू डॉट एनालिसिस लेके। प्लीज मेक श्योर करना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इससे आपका पूरा दिसंबर मंथ का क्लियरेंस हो जाएगा। प्लस हम वीकली बेसिस पे देखेंगे कि अगले वीक में मार्केट क्या उठ सकता है, कि वापस से गिरता हुआ दिख सकता है। प्लस हम देखने वाले हैं कि जो मार्केट्स में एफआईआईज हैं वो क्या कंटिन्यू करने वाले हैं सेलिंग की, अब वापस से बाइंग स्टार्ट होती हुई दिखेगी। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी। सबसे पहले फ्राइडे की मार्केट वाज वेरी गुड। मार्केट में हल्का से प्रॉफिट बुकिंग और एक रिवर्सल आता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर यूएस मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे तो यूएस मार्केट में आपको नैस्डैक में दिखेगा कि एक स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन एक दिन के हॉलीडे के बाद होती हुई दिखी, एक आपका नैस्डैक के अंदर। और डाउ जोन्स के अंदर भी देखोगे तो स्लाइटली स्ट्रेंथ और पंप अपसाइड ही का मार्केट होता हुआ दिखा। इसकी वजह से हम लोग का जो ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो गिफ्ट निफ्टी की वैल्यू को अगर रिफ्रेश करेंगे तो अभी वो आपका क्लोजली दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी का सिनेरियो दिखाता हुआ बन सकता है, बिकॉज लास्ट में भी फ्राइडे के दिन भी थोड़ा से प्रॉफिट बुकिंग के साथ अपसाइड में क्लोजर हुआ था। तो अब चलिए आगे देखने की कोशिश करते हैं क्या अगले वीक में पूरी रिकवरी हो जाएगी। आप लोगों को थंबनेल कैसा लगा गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये मंथ में अब आपका फेस्टिवल है, आपका बहुत सारे अगेन मतलब जो अमेरिकन फेस्टिवल है, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है और आपका मैरी क्रिसमस आने वाला है, तो इसलिए मैंने प्यारा सा थंबनेल आपके लिए बनाया। अब चलते गाइस देखते हैं कि कैसे आप लोग का। और हाँ गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इस वीक में आप सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रीम पे प्रेजेंट रहना। आपकी लाइव स्ट्रीम चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग लाइव इंटेलिजेंट ट्रेडर। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो लाइव ट्रेडिंग, तो आपको वहां पे मिलेगा। तो आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, मैं ट्रैवल करता रहूंगा। हो सकता है स्ट्रीम छोटी हो बड़ी हो, तो सारे अपडेट्स आपको इंपॉर्टेंट तरीके से मिलना जरूरी है। तो इसीलिए आप प्लीज काइंडली जरूर से अगले वीक में लाइव स्ट्रीम्स को ज्वाइन रखना, मिस ना करना, ठीक है। अब चलते गाइस सारे के सारे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को देखने की कोशिश करते हैं आगे की। अगर हम लोग देखेंगे एफआईआईज एंड डीआईज डाटा को, तो जो आपका फ्राइडे के दिन एफआईआईज एंड डीआईज डाटा आता हुआ दिखा, उसमें फिर से एफआईआईज ने सेलिंग ही करी 29 नवंबर को 4383 करोड़ की। अब चलते गाइस डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली बेसिस पे हमारा इंडियन मार्केट क्या शो करता हुआ दिख रहा है। वीकली बेसिस पे आपका अगर आप निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिंग कैंडलस्टिक का क्रिएशन करा है। ये पॉजिंग कैंडलस्टिक डिनोट कर रही है कि यहां पे रेड कैंडलस्टिक भी अच्छी खासी बड़ी फिर से बन सकती है, और ग्रीन कैंडलस्टिक बनना होगा तो स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि अभी भी यहां पे सेलर्स बहुत सारे इंटैक्ट प्रेजेंट होंगे। रेड कैंडलस्टिक के बनने के चांसेस अगर ये वीकली बेसिस पे देखा जाए, एक फॉल, एक पुल बैक, देन फॉल का कंटिन्यूएशन, ये बनाने की कोशिश करी जा सकती है ऑन वीकली बेसिस, ठीक है। तो ये हम लोग को वीकली बेसिस पे मिल गया। बाकी बैंक निफ्टी का देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी फॉल आया था, रिकवरी हुई थी, बट ये जो वीकली बेसिस की कैंडलस्टिक क्लोज हुई है बड़ी अजीब होती हुई दिखी है। देख रहे हो आप कितनी जबरदस्त कैंडलस्टिक, ऐसी कैंडलस्टिक आपको पहले बहुत दिन तक नहीं मिलेगी, बट बहुत जोरदार क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो अब नेक्स्ट वीक खुलता है अगर गैप अप के साइड, तो यहां पे भी देखोगे तो ऊपर से एक बार में सेलर्स ने फिर से लास्ट में पुश ही करा है, तो इसमें भी नेगेटिव कैंडलस्टिक बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये माना जाता है फॉल के बाद रीटेस्ट एंड फॉल कंटिन्यूएशन बहुत इजीली हो सकता है, या तो डबल बॉटम के लिए आके फिर ऐसा कुछ ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये वीकली बेसिस पे हम लोग का है। अगर वीकली बेसिस पे अगले वीक में हम लोग का इस वीक के ऊपर कहीं क्लोजिंग कर देता है तो मार्केट फिर से बुलिश डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी बनाता हुआ दिख सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब चलते गाइस डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं, और सब सेक्टर्स को भी आप देख सकते हो, हर सेक्टर्स में कैसी क्लोजिंग हुई, रोक रोक के पॉज करके आराम से। मेटल्स मीडिया सेक्टर में काफी अच्छी रिकवरी होती हुई दिखी, और कोई सेक्टर उतना ज्यादा खास बढ़ता हुआ नहीं दिखा। इंफ्रा में भी थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ इस वीक में, ठीक है। अब चलते गाइस एक बार लास्ट डेली बेसिस पे देख लेते हैं कि हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर निफ्टी का देखने की कोशिश करोगे तो सिनेरियो, तो इसमें रिकवरी, फॉल आया, फिर रिकवरी हुई, गैप फिलिंग ये कंप्लीट कर दिया है। तो अगर कल के दिन में गैप अप खुल के अगर इन सब लेवल्स के ऊपर कहीं क्लोजिंग कर देता है, लाइक 24,350 के ऊपर, 360 के ऊपर, तो मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है अपकमिंग डेज में। नहीं तो अगर मार्केट इसी के नीचे रहता है तो अभी भी ये जोन एक रेजिस्टिव जोन की तरह फंक्शन करेगा। यहां पे भी देखो रेजिस्टेंस काफी अच्छा प्रेजेंट है 480 के आसपास भी। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है या गैप अप खुल के भी अगर रेड कैंडलस्टिक बनाता है और अगर क्लोजिंग 23,900 के नीचे करता हुआ दिखेगा, तो हम लोग का फॉल आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, और 23,373 तक का लेवल डाउन साइड में वापस से एक बार दिखा सकता है, और डब्ल्यू पैटर्न फिर यहाँ के बनाने की कोशिश मार्केट कर सकता है। तो कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको बस मतलब एक तरीके से यह ध्यान देना है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करा तो स्ट्रेंथ आने की प्रोबेबिलिटी, अगर इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग करा तो फिर वीकनेस और आने की प्रोबेबिलिटी। ये आपको मंडे ट्यूसडे को निफ्टी के अंदर ध्यान देना है। ध्यान दोगे ना गाइस, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से। अच्छा, आप में से कितने लोग वन डे टाइम फ्रेम को चेक करते हो? आप में से जितने लोग भी करते हो लिखिएगा यस आई चेक डेली वन डे टाइम फ्रेम, क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा प्राइस एक्शन पता चलता है गाइस, इसको याद रखिएगा।
दूसरी चीज, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स उसको देख के, बड़े लोग उसी को देख के इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग को निकालते हैं, बेचते हैं, ट्रेडिंग का अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हुए दिखते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा क्लियरेंस नहीं है, तो बैंक निफ्टी में मैं चाहूंगा कि पहले मंडे की कैंडलस्टिक बने किसी एक साइड, तब उसके बाद हम लोग को क्लियरेंस अच्छी तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, अब चलते गाइस, देखते हैं 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन होगा और आप कैसे ट्रेडिंग करने वाले हो। बाकी गाइस, अगर आपने अकाउंट ओपनिंग नहीं करा है तो धन में अपना अकाउंट ओपनिंग कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि ट्रेडर्स चर्चा एपिसोड 3 आपका इसी मंथ में होता हुआ दिखेगा, उसकी डेट अनाउंसमेंट आपका 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, तो मिस ना करिएगा, अपना अकाउंट ओपनिंग करके मेरे साथ लाइफ टाइम लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट करिए। ठीक है, अब चलते हैं गाइस, निफ्टी के लेवल्स को मार्क करते हैं। निफ्टी के लेवल्स बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेवल को मार्क करना शुरू करिए। 24,647, नेक्स्ट लेवल आपका 24,340, नेक्स्ट लेवल आपका होता हुआ दिखेगा 24,127, नेक्स्ट लेवल आपका होगा 24,027 एंड द लास्ट लेवल 23,875, और एक और मार्क कर लो 23,675। ये आपके निफ्टी के लेवल्स हैं। जल्दी से बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी लिख लीजिए। अब मैं मिड कैप के लेवल्स को शेयर नहीं करूंगा क्योंकि उसकी मंथली एक्सपायरी अब हो चुकी है, तो अब कोई जरूरत नहीं है। कल के दिन में आप इतना याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कल मिड कैप की एक्सपायरी नहीं रहेगी एक तरीके से। ठीक है, अब मंथली एक्सपायरी उसकी होती हुई दिखेगी। तो निफ्टी बैंक के लेवल्स को मार्क करेंगे 52,948। फिर एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टिव लेवल है, आप मार्क करना चाहो तो कर लो 52,733। फिर उसके नीचे 52,636, ये थोड़ा पास पास लेवल्स है, बट देखना इसका इंपॉर्टेंस होगा मंडे की मार्केट में। फिर उसके बाद 52,191, फिर उसके बाद 51,799, देन उसके बाद 51,307 एंड द लास्ट 51,000 का लेवल है। अब चलते गए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मार्केट का प्राइस एक्शन एंड कैसे फंक्शन कर सकता है। अब अगर हम लोग इन लेवल्स को हटा दें मार्केट्स में से, तो आपको दिखेगा कि यहां पे मार्केट में सेलर्स प्रेजेंट थे, ये सेलर्स, ये सेलर्स, ये सेलर्स और ये सेलर्स, उन्होंने पुश करा, मार्केट फॉल करा, बट मार्केट रिकवरी भी ठीक ठाक कर रहा है और इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो हम लोग को सबसे मेन ऑब्जर्वेशन यही करना है कि जो मार्केट इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है ना, क्या ये मार्केट को फिर से ऊपर लेके जा पाएगा। तो देखो, आपको क्या देखना है कि मंडे की मार्केट अगर गैप अप खुलती है और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बना देता है, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक यहां पे बनाता हुआ दिखेगा, तो हम लोग की मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी और एक अप साइड तक का ये वाला जोन तक वापस से मार्केट क्लाइम कर सकता है इजिली। बट पहली कैंडलस्टिक मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए होगी, क्योंकि देखो अभी भी हॉज पॉच वाली कैंडलस्टिक पूरा फ्राइडे सेकंड हाफ पूरा साइडवेज ही था, तो हॉज पॉच वाली कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक बहुत नीडेड रहेगा कि स्ट्रॉन्ग बने, पुल बैक लेके स्ट्रॉन्ग बनाना है। बट स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक अगर बनी, मैं पहली बार बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग शब्द को याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग बनी तब तो मैं बुलिश साइड में खुश रहूंगा। अगर छोटी छोटी कैंडलस्टिक बना के ऊपर जा रहा है, रियलिटी बता रहा हूं, मैं पुट ऑप्शन सेलिंग कर लूंगा, बट मैं जबरदस्ती कॉल ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा, मुझे नहीं प्रेफरेबल लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी कैंडलस्टिक धीरे धीरे जाने में बड़ा डीके के साथ जाता है, बड़ा अजीब तरीके से जाता है, वो मजेदार नहीं होता। तो इस चीज को याद रखेगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज खुला, गैप अप खुला, कुछ भी खुला और वीकनेस आना शुरू करता है, तो देखो जो ब्रेकडाउन लेवल जो मैंने आपको शेयर करके रखा हुआ है, वो अच्छा वाला ब्रेकडाउन लेवल ये होगा। ठीक है, कौन सा लेवल है ये, लगभग जो आपने मार्क करा होगा 24,024। यहां पे क्योंकि ओआई डाटा भी है प्रेजेंट, ऑप्शन सेलर्स, पुट ऑप्शन सेलर 24,000 पे बैठे हैं, ये भी प्रेजेंट है, और ये लेवल भी इस मार्केट में बायर्स का 50% जोन के आसपास है। तो अगर मार्केट इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करेगा, तो मैं शॉर्ट साइड का इसी वाले बॉटम तक ले आने की कोशिश करूंगा, और मुझे लगता है कि अगर इस लेवल बॉटम तक आएगा और अगर एक और बार ब्रेकडाउन करा, तो और नीचे मार्केट जा सकता है, 23,700 को भी अप्रोच कर सकता है। तो इसको आप जरूर से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, मैं होप करता हूं निफ्टी में आपका हर चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, निफ्टी इसके ऊपर निकल जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस चाहिए होगी, हो सकता है वो ट्यूसडे के दिन में आए। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। अब चलते गाइस जल्दी से बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, फिर मार्केट एनालिसिस वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर दो गाइस, और फिर बोल रहा हूं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज हैं 3000 सब्सक्राइबर्स के, आपके एक सपोर्ट से कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है। अगर आपको थोड़ी सी भी एनालिसिस वैल्यूएबल लग रही है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। अब चलते गए जल्दी से निफ्टी बैंक में भी फॉल काफी अच्छा आया, इस जोन में पूरा हॉच पॉच मचा के रखा हुआ है। अगर गैप अप खुलता है 52,250 को क्रॉस करता है, स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक अच्छी स्ट्रॉन्ग बनती है, तब तो मैं बुलिश साइड जाऊंगा। नहीं बनती हुई दिखती है, छोटी मोटी कैंडलस्टिक बनती है, तो मैं वेट करूंगा एक परफेक्ट प्राइस एक्शन का। अगर साइडवेज खुलता है, या तो गैप अप खुल के भी नीचे आता है, या तो गैप डाउन खुलता है, तो इस स्विंग के नीचे मैं शॉर्ट करना कस के शुरू करूंगा। 790 के नीचे स्ट्रांगली जब कैंडलस्टिक क्लोज करेगा, तो रिटेस्ट बाद शॉर्ट करूंगा, नीचे के सारे टारगेट्स को लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि निफ्टी बैंक का गैप फिलिंग अभी मार्केट्स के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, आपको इसको ध्यान देना है एंड अच्छी तरीके से प्ले करना है।
कैसी लगी आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा एंड अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। मिलते हैं अब आप लोग से अगले दिन। हाँ, फिर बोल दे रहा हूँ गाइस, लाइव स्ट्रीम्स में प्रेजेंट रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द स्टेशन रहूंगा तो कम ज्यादा लाइव स्ट्रीम होती हुई दिख सकती है, इसको भूलिएगा नहीं। ओके, तो कम टाइम अगर हो तो उसमें भी आप अच्छा तरीके से लर्निंग कर पाओ, इसको मिस ना करिएगा।